नवम अध्याय। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रजा के द्रोह जनित पाप से भयभीत हुए सब धर्मों को जानने की इच्छा करते हुए राजा युधिष्ठिर भीष्म पितामह जी बाणों की शैया में पड़े हुए थे, तहाँ कुरुक्षेत्र में गए। तब अर्जुन आदि सब भाई भी स्वर्ण के आभूषणों से शोभित सुंदर घोड़े जिनमें जुड़े ऐसे रथों पर चढ़ के तिनके पीछे पीछे वेदव्यास व धौम्य आदि ब्राह्मण लोग भी रथों में सवार होकर उनके साथ साथ चले। है शौनक, अर्जुन को साथ लेकर श्री कृष्ण भगवान भी रथ में बैठकर चले। फिर उन तीनों सहित विवाह युधिष्ठिर राजा ऐसे शोभित होते भये कि जैसे यक्षों सहित कुबेर शोभित होता हो। फिर तहाँ कुरुक्षेत्र में मानो आकाश से छूटकर कोई देव पड़ा हो, ऐसे भूमि में पड़े हुए भीष्म पितामह जी को देखकर सब पांडव, श्री कृष्णचंद्र और मृत लोगों ने भी प्रणाम किया। वहाँ सब देव, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि भीष्म जी के दर्शन करने आए। पार्वत, नारद, धौम, वेदव्यास भगवान, बृहस्पति, भरद्वाज शिष्यों सहित परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, जतसमत, असित, कक्षीवान, गौतम, अक्षी कौशिक, सुदर्शन, यह सब तथा परमोत्तम शुभदेव आदि मुनि और शिष्यों सहित अंगिरा आदि ऋषि लोग वहां आए। फिर तीन सब महाभागी ऋषिश्वरों को आए हुए देखकर धर्म को जानने वाले तथा देश काल को जानने वाले भीष्म पितामह ने अवसर के अनुकूल सादर मीठी वाणी से सबका आदर किया और कहने लगे, है धर्मनंदन, बड़े ही शोक की बात है कि तुम वृथा ही कष्ट मानकर जीते हो, तो तुम कष्ट पाने के योग्य नहीं हो। और यह बड़ा अन्याय है कि जिनको ब्राह्मण धर श्री कृष्ण भगवान इन्हीं का आश्रय है, ऐसे तुम दुख मानते हो। अत्यंत शूरवीर पांडु मर गए, तब पीछे जिसके बालक अनाथ रह गए, ऐसे बेचारी कुंती बधू ने जो तुम्हारे निमित्त बारंबार अनेक दुख भोगे हैं, इन संपूर्ण बातों को मैं काल के अधीन ही मानता हूँ। इस काल ने तुमको दुख दिया है, क्योंकि इस काल के वश में लोकपाल सहित सब लोग हैं कि जैसे आयु के अधीन बादलों की घटा रहती है। हे राजन, यह श्री कृष्ण भगवान क्या क्या चाहते हैं, इस बात को कोई भी पुरुष नहीं जान सकता है। इसके कर्तव्य को जानने की इच्छा करने वाले बड़े बड़े पंडित लोग भी मोहित हो जाते हैं। यह श्री कृष्ण के आदि पुरुष साक्षात नारायण है, सो अपनी माया करके लोग को मोहित करते हुए यादवों में गुप्त हुए विचरते हैं। हे नृप, इस श्री कृष्ण के अति गृह अनुभव प्रभाव को भगवान महादेव जी तथा देव ऋषि नारद और साक्षात कपिल भगवान जानते हैं। इन्हें मामा का बेटा, भाई, प्रिय मित्र, सुहृद ही जानते हो और अपना मंत्री सारथी बनाते रहे हो। श्री कृष्ण की एकांत भक्तों पर दया दृष्टि को देखो कि जो प्राण त्यागते हुए मुझको दर्शन देने के वास्ते साक्षात यहाँ आए हैं। सो श्री कृष्ण भगवान जब तक मैं शरीर को त्यागूं तब तक यहाँ मेरी दृष्टि के आगे इसी जगह विराजमान रहे। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, उस समय राजा युधिष्ठिर ऐसे अनुभव युक्त वचनों को सुनकर शरशैया पर सोते हुए भीष्म पितामह जी के सब ऋषियों के सुनते हुए अनेक धर्मों को पूछने लगे। क्या क्या धर्म पूछे हैं, सो कहते हैं, मनुष्य जाति से विविध साधारण धर्म तथा वर्णों के और आश्रम के जुदे जुदे धर्म, वैराग्य धर्म, सकाम धर्म, दान धर्म, राजाओं के धर्म, श्रम दम आदि मोक्ष धर्म, स्त्रियों के धर्म, हरितोषम आदि भगवत धर्म और उपाय सहित धर्म, अर्थ काम मोक्ष, संपूर्ण धर्मों की कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार पूर्वक अनेक कथा व अनेक इतिहासों के तत्ववेत्ता भीष्म जी महाराज कहने लगे। इस प्रकार धर्म का वर्णन करते हुए भीष्म जी का वह समय आ गया कि जो स्वेच्छा पूर्वक मृत्यु होने वाले योगी जनों को उत्तरायण काल वांछित कहा है। तब रण में 1000 शूरवीरों की रक्षा करने वाले भीष्म जी ने अपनी जवान को बंद कर मन को एकाग्र कर नेत्रों को खोले हुए ही सुशोभित पीताम्बरधारी चतुर्भुज स्वरूप सन्मुख बैठे हुए आदि पुरुष कृष्ण भगवान को अपने मन में धारण किया। विशुद्ध धावना करके जिसका शीघ्र ही संपूर्ण शस्त्र लगने का खेद दूर हो गया है, ऐसे श्री भीष्म पितामह जी ने अपने शरीर को छोड़ते हुए जनार्दन भगवान की स्तुति की। अब श्री भीष्म जी स्तुति करते हैं। यादवों में श्रेष्ठ, लीला करने के वास्ते जन्म मरण को अंगीकार करने वाले ऐसे जो श्री कृष्ण भगवान ने तिनमें तृष्णा रहित बुद्धिमान समर्पण करता, त्रिलोकी में अत्यंत सुंदर तमाल पत्र के समान श्याम स्वरूप, सूर्य की किरणों के समान उत्तम तेज युक्त पीताम्बर धारण करने वाले, अलकावनी से शोभित मुख कमल कंठी विराजमान शरीर वाले अर्जुन के सखा, ऐसे श्री कृष्ण भगवान जी से मेरी अखंड प्रीति रहे।
युद्ध में घोड़ों के खुरों से उड़ी हुई धूल से धूसर बाल और मुख पर पसीने के बिंदु शोभित हो रहे हैं तथा मेरे बाणों से जिनका कवच खंडित होकर त्वचा खंडित हो गई है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान विषय मेरा मन भ्रमण करे। जो भगवान शीघ्र ही अपने सखा अर्जुन के वचन को सुनकर दोनों सेनाओं के बीच में विशाल रथ को खड़ा कर दी, शत्रुओं की आयु को अपनी दृष्टि से हटते हुए और व्यूह रचना से दूर स्थित हुई सेना के आगे मोर्चों पर खड़े हुए बंधु बांधवों की मोह से जब अर्जुन युद्ध करने से विमुख हो गया, उस समय में जिन्होंने अर्जुन की कोमति ब्रह्म विद्या करके दूर की, उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति रहे। जो भगवान अपनी प्रतिज्ञा को, अर्थात मैं शास्त्र धारण नहीं करूंगा, इस बात को त्याग कर मेरी प्रतिज्ञा जो मैंने की थी कि श्री कृष्ण को मैं शस्त्र धारण करा दूंगा, इसको बड़ी करने के वास्ते रथ से नीचे उतर रथ के पहिए को हाथ में धारण कर मेरे सम्मुख ऐसे चले कि जैसे हस्ती को मारने को सीख आया हो। उस समय कोप से शरीर का अनुसंधान न रहने से पिता पर गिर गया और धनुषधारी जो मैं, उस पैने बाणों के लगने से जिनका कवच टूट गया, वह रुधिर शरीर से बहता था। ऐसे जो श्री कृष्ण भगवान, उनमें मेरी प्रीति रहे। अर्जुन का कुटुंब रूपी रथ अर्थात कुटुंबी सी रक्षा करते हुए रथ के घोड़े हाँकने को चाबुक हाथ में ले रखा है और घोड़े की बांगी पकड़ रखी है। ऐसे स्वरूप को देखकर भगवान में मुझ मरने की इच्छा वाले की रुचि बढ़े, जिसकी ललित गति, रास आदि विलास, मनोहर हास्य आदि से मदान्त हुई गोपियाँ जिस श्री कृष्ण के ही स्वरूप को प्राप्त हो गई, जिसमें मेरी गति हो। जिस समय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अनेक मुनिवर और राजा लोग प्राप्त भय, उस राज्यसूय यज्ञ में सबों के मध्य जिसने अग्र पूजा पाई, ऐसे श्री कृष्ण भगवान मेरे नेत्रों के आगे विराजमान है, इसीलिए मेरा बड़ा भाग्य है। सूत जी कहने लगे, फिर भीष्म जी श्री कृष्ण भगवान में इस प्रकार अपनी मनवाड़ी दृष्टि, इनकी वृत्ति लगाकर परमात्मा में मन को प्रवेश कर अपने भीतर ही श्वास को रोक कर उपराम को प्राप्त हो गए, यानी शरीर की छोड़कर परब्रह्म में लीन हो गए। भीष्म जी को उपाधि रहित ब्रह्म में लीन हुआ जानकर वे सब जन संध्या समय में पक्षी चुपचाप हो जाते हैं, ऐसे चुप हो गए। उस समय वहाँ आकाश और धुनी में देवता और मनुष्यों से बजाए हुए नगाड़े बजने लगे और जो राजाओं में श्रेष्ठ राजा थे वे प्रशंसा करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे शौनक, भीष्म जी का दाह संस्कार आदि क्रिया कराकर राजा युधिष्ठिर एक मुहूर्त तक दुखी हो गए और प्रसन्न हुए मुनिजन श्री कृष्ण महाराज की स्तुति उनके गृह नामों से करने लगी। फिर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण सहित हस्तिनापुर में जाकर पिता धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को धीर सांत्वना दी और वह राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण भगवान की सम्मति से अपने पिता दादा आदिकों का राज्य करने लगे। 9वां अध्याय समाप्त।